एसिडिटी की दवाई आपको परेशानी भी पैदा करती है और कुछ एसिडिटी की दवाई WHO के अनुसार मतलब आपको कैंसर तक पैदा कर सकती हैं। आजकल देखा ये जाता है कि लोग उल्टा फुल्टा खाते हैं, बाहर खाते हैं, मटन चिकन या फिर आउटसाइड फूड, पैक्ड फूड। उसके बाद वो कोई ना कोई गैस की दवा, एसिडिटी की दवा ले लेते हैं, कोई सिरप पी लेते हैं या टैबलेट खा लेते हैं। और सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि दर्द की दवाइयाँ, गैस की दवाइयाँ, स्टीरॉयड, पेन किलर, एंटीबायोटिक, हर इंसान ने कुछ ना कुछ सोच रखा होता है, समझ रखा होता है। कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर किसी कंडीशन में वो दवाई लिखता है, लोग उसी को रिपीट करने लग जाते हैं, या गूगल गुरु से पढ़ के ले लेते हैं, या कोई सोशल मीडिया पे वीडियो देख के वो दवाइयाँ ले लेते हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक है। इसको आप, इस अप्रोच को बंद करिए, इस सोच से आप बाहर निकलिए, क्योंकि कुछ एसिडिटी की दवाइयों से आपको कैंसर तक हो सकता है। अब बात ये आती है कि एसिडिटी क्या है और उसकी कब दवाई लेनी चाहिए। देखो, हर इंसान को गैस बनती है और जब तक हमारा जीवन है आपको गैस बनेगी, और गैस बनना आवश्यक भी है। गैस बनना कोई बीमारी नहीं है। एक इंसान को 250 से 500 ml तक गैस बन सकती है, जिसमें अमोनिया है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस हमारे अंदर होती है। और गैस का बनना और गैसियस एक्सचेंज, ये हमारी प्रक्रिया है, ये हमारा जीवन है। यदि ये प्रक्रिया चलेगी और गैसियस फॉर्मेशन होगा, उसको हम एक्सचेंज करेंगे तो हम जिंदा रहेंगे, अदरवाइज़ हम मर जाएंगे। तो गैस बनना कोई बीमारी नहीं है। लेकिन जब आपको इंडाइजेशन होता है, जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, या जब आप ओवर ईटिंग करते हैं, या कुछ ऐसा आप खा लेते हैं जिसको आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स मैनेज नहीं कर पाते, बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती और उसका ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, यानी कि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में नहीं कन्वर्ट हो पाता, तो फिर आपको अफारा आता है, भारीपन आता है, आपको गैस बनती है। और गैस ऊपर की तरफ बफर करती है। देखो, गैस यदि बन रही है और आपको गैस डकार आ रही है, या गैस आपको नीचे से पास हो रही है, तो आपको कोई घबराने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपको गैस रुक जाती है, कंसंट्रेटेड होकर एक जगह रुक जाती है, यानी पेट के किसी हिस्से में आपको दर्द लगता है, या फिर आपको खिंचाव होता है, जलन होती है, या आपको उल्टी की फीलिंग आती है, या चेस्ट पे आपको बर्निंग सेंसेशन होती है, या हैवीनेस लगता है, या एसिड रिफ्लक्स की कंडीशन बनती है, या आप अनईजीनेस महसूस करते हैं, तो फिर आपको गैस की कोई दवा ले लेनी चाहिए। आप इनो ले सकते हैं, डाइजीन ले सकते हैं, लेमन वाटर पी सकते हैं, जीरे का पानी पी सकते हैं, आप हींग खा सकते हैं किसी फॉर्म में। तो ये नेचुरल होम रेमेडीज़ से ही आप इसको डील कर सकते हैं। थोड़ा सा आप वॉक करें, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, यदि आप एसिडिटी को कंट्रोल करना चाहते हो तो वो आपको ठीक करनी होंगी। ओवर ईटिंग नहीं करना है, फूड टाइम पे लेना है, फूड को अच्छे से चबा के खाना है, नॉन वेज, चिकन, मटन मतलब हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन डाइट अवॉइड करनी है, फाइबर रिच फूड लेना है, और जितना फ्रेश लेंगे, जितना फ्रेश कुक करेंगे, जितना कुक होने के बाद जल्दी खा लेंगे, उससे बड़े फ़ायदे होंगे। रिफाइंड फूड से बचना है, पैक्ड फूड से बचना है, प्लस एक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज 30 से 40 मिनट करनी है, अच्छी नींद लेनी है, और यदि टाइम मिले तो एक पॉजिटिव एंगेजमेंट के साथ रहिए, तो आप एसिडिटी से इस तरह से बच सकते हैं। लेकिन रेंटेडिन टाइप ऑफ द मेडिसिन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। नई रिसर्च के अनुसार उससे कैंसर हो सकता है। या कोई भी यदि आप पीपीआई लेते हैं तो मोर देन 3 मंथ से ज़्यादा बगैर डॉक्टर की एडवाइस के ना लें। यदि आप लगातार पीपीआई भी लेते हैं तो आपको मतलब पेट का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, और आपको फंक्शनल वीकनेस की भी संभावना बढ़ जाती है। एसिड की दवाइयाँ लगातार लेने से आपको ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि एजिंग प्रोसेस जल्दी आ सकता है, आपके जॉइंट में पेन हो सकता है। तो एसिडिटी की दवाइयाँ इस तरह से लेफ़्ट राइट आपको नहीं लेना चाहिए। एसिडिटी एज सच कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा गैस बनती है या गैस बन के आपको शरीर में रुक जाती है, तो फिर उसके इलाज की आवश्यकता है, फिर आपको एक बार डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। लेकिन लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करिए, फूड को ठीक करिए, स्ट्रेस को कम करिए, अल्कोहल, स्मोक बंद करिए, तंबाकू बंद करिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज करिए, 30 से 40 मिनट आप टहलिए, और भी कुछ ना कर पाएँ, और फूड टाइम पे लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, तो आप इसको नेचुरली ठीक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई सिम्टम्स बना रहता है, आपको तकलीफ़ होती है, तो फिर आप अपने फिजिशियन से या गैस्ट्रो फिजिशियन से मिलें। यदि आपको हमसे किसी तरह की मदद चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर द पर्सनल कंसल्टेशन एंड द ऑनलाइन कंसल्टेशन। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।